एक गरीब का कच्चा मकान था। बारिश की वजह से मकान कमज़ोर हो गया और गिरने की करीब पहुंचा। गरीब ने कच्चे मकान को गिराकर उसी जगह एक पक्का मकान बनाने का फ़ैसला किया। गरीब के पास पैसों की कमी थी। उसने किसी से उधार लेकर मकान की तमीर शुरू कर दी। मकान की दीवारें और दरवाज़ा तो लग गया, मगर छत की तामीर की बारी आई तो गरीब के पास पैसे ख़त्म हो गए। गरीब ने सोचा, जब बरसात का मौसम शुरू होगा तब छत बना लूँगा, अभी गुजारा कर लेता हूँ। गरीब ने छत पर एक टाट रख कर ऊपर मिट्टी डाल दी। गांव में एक चोर रहता था। जब उसने देखा कि गरीब ने पक्का मकान बना लिया तो दिल में सोचा कि गरीब के पास काफ़ी पैसा आ गया है। उसने एक रात गरीब के घर चोरी करने का मंसूबा बना लिया। रात को वो मकान की छत पर चढ़ गया और जैसे ही उसने पहला कदम छत पर रखा तो धड़म से नीचे गिर पड़ा और उसकी एक टांग टूट गई। चोर सीधा बादशाह के दरबार में पहुंचा और गरीब की शिकायत की। बादशाह अपने हकामाना फैसलों की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर था और चोर को यकीन था कि बादशाह मेरे हक में ही फैसला करेगा। चोर ने कहा, ए बादशाह सलामत, इस गरीब ने मुझे धोखा दिया है। छत पर टाट रखा हुआ था और उसके धोखे की वजह से मेरी टांग टूट गई है। बेवकूफ़ बादशाह ने फ़ौरन गरीब को गिरफ़्तार करवाया और कहा कि ए फांसी देकर मार दो। गरीब आदमी ने कहा, ए बादशाह सलामत, फांसी तो चोर को देनी चाहिए। बादशाह ने कहा, चुप करो, अब तुम मुझे समझाओगे। गरीब ने दिमाग में एक तरकीब आई। गरीब ने कहा, ए बादशाह सलामत, टाट लगाने वाले मिस्त्री का कसूर है। उसने ठीक से छत पर टाट लगाया ही नहीं, जिसकी वजह से छत नीचे गिर गई। बेवकूफ़ बादशाह ने गरीब को रिहा कर दिया और मिस्त्री को फांसी देने का हुक्म दे दिया। मिस्त्री ने कहा, ए बादशाह सलामत, मेरा कोई कसूर नहीं, सारा कसूर टाट बनाने वाले का है। उसने कमज़ोर टाट बनाया, अगर टाट मजबूत होता तो ये नीचे ना गिरता। बादशाह ने मिस्त्री को रिहा कर दिया और टाट बनाने वाले को गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया। टाट बनाने वाले ने कहा कि ए बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूँ, सारा कसूर मेरे हमसाए का है। उसने कबूतर पार रखे हैं। जब मैं टाट बना रहा होता हूँ तो वो कबूतर उड़ाता है और मेरी नज़र कबूतरों पर पड़ जाती है। नज़र कबूतरों पर होने की वजह से मियारी टाट नहीं बन पाता। बादशाह ने टाट बनाने वाले को छोड़ दिया और कबूतरबाज को फांसी का हुक्म दिया। कबूतरबाज ने कहा, ए बादशाह सलामत, इस चोर को ही फांसी देनी चाहिए क्योंकि इसने मेरे कबूतर भी चोर किए थे। बादशाह ने कहा, चोर को फांसी दी जाए, मगर जब चोर को फांसी के तख्त पर लटकाया गया तो उसका कद लंबा होने की वजह से पांव ज़मीन से ऊपर ही नहीं जा रहे थे। जल्लाद ने कहा, ए बादशाह सलामत, अब क्या हुक्म है? बादशाह सलामत ने कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जाओ किसी छोटे कद के आदमी को पकड़ कर ले आओ और सूली पर लटका दो। बादशाह के हुक्म के मुताबिक आदमी एक छोटी कद के मजदूर को पकड़ कर ले आए और जो बेचारा सड़कों पर लकड़ियां लेकर घर जा रहा था। मजदूर ने पूछा, बादशाह सलामत, मुझे किस जुर्म में फांसी दी जा रही है? बादशाह ने कहा, जुर्म का तो नहीं पता, मगर इस चोर का कद बड़ा है और उसे फांसी नहीं हो सकती, जिसकी वजह से तुझे पकड़ कर ले आए हैं। मजदूर ने कहा, ए बादशाह सलामत, अगर उस चोर का कद लंबा है तो ज़मीन में गड़ा खोद लें और फांसी पर चढ़ा दें। बादशाह ने हुक्म दिया कि ज़मीन में गड़ा खोदवाया जाए। हुक्म की तामीर की गई और चोर को फांसी देने के लिए तख्त पर लटकाया गया। चोर ने आसमान की तरफ देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुझे जल्दी से फांसी दो, मेहरबानी करके जल्दी करो। बादशाह ने पूछा, तुम जल्दी क्यों मचा रहे हो? तो चोर ने कहा, मैंने अभी अभी देखा है कि जन्नत में एक बादशाह फौत हो गया है और वो ये कह रहे हैं कि अब जिसको फांसी बादशाह देगा तो उसी को जन्नत में बादशाहित मिलेगी।
بادشاہ نے کہا کہ اس چور کو ہٹاؤ اور مجھے پھانسی پر لٹکایا جائے۔ اسی طرح بادشاہ جنت کی بادشاہ کی لالچ میں خود پھانسی چڑھ گیا۔